हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत भारती स्वागत करता हूं सक्सेस मैथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जनरल ज्योग्राफी का सामान भूगोल का सोलर सिस्टम सूर्यमंडल। ठीक है, इस टॉपिक से जो है यूपीएसआई, बिहार एसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, वनडे एग्जाम, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी में यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आज स्टार्ट कर दिया है सोलर सिस्टम सूर्यमंडल। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, इस मैप को, इस डायग्राम को आप बना लेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, 2-4 बार बनाएंगे देख देख के, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे सूर्यमंडल में, सोलर सिस्टम में, ठीक 2 चीज पढ़ेंगे, 2 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। किस ग्रहों के पास, किस ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है, और कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर जो रेवोल्यूशन जो होता है, परिक्रमण करता है, वो कितना समय लेता है, कितना समय लेता है। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में 5-6 दिन पहले रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है कि किस ग्रहों के पास सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या है, किस ग्रहों के पास सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या है। ठीक है, तो शनि के पास है। तो आज के क्लास में आपको 2 ही चीज याद रखना है। बाकी इस टॉपिक्स में जो सौरमंडल का जो टॉपिक होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हूं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। 4 वीडियो आपको देखना है, 4 वीडियो देखना है, 10-10 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां लिखा हूं शन है, सूर्य है। ठीक है, अभी जो है सूर्य है, जैसा आपको पता है इस ब्रह्मांड में लाखों एवं करोड़ों तारे हैं। इस ब्रह्मांड में लाखों एवं करोड़ों तारे हैं। करोड़ों तारों में से सबसे छोटा तारा जो है वो सूरज है। करोड़ों तारों में से, करोड़ों स्टार में से सबसे स्मॉलेस्ट स्टार है, सबसे छोटा तारा जो है वो सूरज है। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा कौन सा है, क्या नाम है, तो आप क्या बोलेंगे? सूर्य। क्या बोलेंगे? सूर्य, सूरज को। ठीक है, अब ये जो ग्रह देख रहे हैं ये आकाशीय पिंड है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रह। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो, परिक्रमण करता हो, आकाशीय पिंड, उसको बोलते हैं प्लेनेट या ग्रह। ठीक है, वो अभी देखेंगे कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, परिक्रमण करने में सबसे कम समय लेता है और सबसे अधिक समय लेता है, वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे उपग्रह, सैटेलाइट। तो उपग्रह किसको कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, आपने ग्रह तो देख लिया। उपग्रह जो है एक ऐसा आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता हो, जो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाता हो, उसको बोलते हैं सैटेलाइट, उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? ठीक है, अभी आपसे पूछा जाए वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई है? 8 ग्रह है। कितने हैं? 8 ग्रह है। ठीक है, तो 2006 के पहले ग्रहों की जो संख्या थी, वो कितनी थी? 9 थी। कितनी थी? 9 थी। ओके, तो 2006 के बाद कितनी हो गई? 8 हो गई। और 9वां ग्रह जो था वो था प्लेटो। क्या था? प्लूटो। ठीक है, ठीक, आपको पता होगा कि 2006 में एक मीटिंग हुआ। कहां मीटिंग हुआ? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में लगभग 75 देशों के वैज्ञानिक लगभग 2500 वैज्ञानिकों का एक बैठक हुआ, एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो उस बैठक में ये निर्धारित किया गया, मतलब ये इस बैठक में रिसर्च निकाला गया कि जो प्लेटो है वो ग्रह नहीं है, यह एक बोना ग्रह है। समझने का प्रयास कीजिए कि 2006 में एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुआ, एक रिसर्च के आधार पर देखा गया कि जो प्लेटो जो है यह ग्रह नहीं है, यह एक बोना ग्रह है। मोस्टली जो ग्रह देख रहे सूर्य के चारों चक्कर तो लगा तो रहा था, लेकिन प्लेटो सूर्य के चारों चक्कर लगाता तो था, फिर रुक जाता था,
फिर वापस लौट जाता था। इस तरह देखा गया कि नहीं, प्लेटो एक ग्रह नहीं है। तो ये रिसर्च कहाँ हुआ? तो याद रखिए कि देश है यूरोप महाद्वीप में चेक गणराज्य, उसकी राजधानी प्राग, वहीं पे लगभग 75 देशों के साइंटिस्ट आए। 75 कंट्रीज के खगोल शास्त्री पहुंचे, लगभग 25 लोग। ठीक है, इन सारे वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि नहीं, ये प्लेटो एक ग्रह नहीं है, एक बौना ग्रह है। तो याद रखिएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, प्लेटो को जो बौना ग्रह कब साबित किया? तो क्या बोलेंगे? 2006। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ तो देख रहे हैं जो 8 ग्रह है वो कौन कौन है, सूर्य के नजदीक में कौन है और सूर्य के दूर में कौन सा ग्रह है, ये भी साथ में देखिएगा। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, जितने भी ग्रह है आपको इंग्लिश में भी याद रखना है। इंग्लिश में भी याद रखना है किस ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, इंग्लिश में पूछता है, जुपिटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, वहीं बृहस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो एक साइड हिंदी रहेगा ग्रहों की, ग्रह एक साइड रहेगा इंग्लिश, दोनों को मैच कीजिए किस ग्रहों को क्या कहते हैं। इसलिए सभी ग्रहों का इंग्लिश में भी नाम जानना जरूरी है। देखते, बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, शुक्र को इंग्लिश में वीनस कहते हैं, पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर और शनि को सैटर्न और अरुण को यूरेनस और वरुण को जो है क्या कहते हैं, नेपच्यून। क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। यहां समझ में आया? अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं किस ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो देखिए, बुध के पास उपग्रहों की संख्या एक भी नहीं है, दैट मींस नो लिखा हूं, नो मतलब नहीं। शुक्र के पास, वीनस के पास उपग्रहों की संख्या मात्र एक भी नहीं है, नो मतलब नहीं। वह पृथ्वी के पास जो उपग्रह है वो मात्र एक ही है, जिसका नाम है चंद्रमा। मंगल के पास 2 है, जिसका नाम डिमोस और फेमोस है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फेमोस। वह जुपिटर बृहस्पति के पास 2 उपग्रहों की संख्या 79 उपग्रह है। कितने हैं? 79। तो इसके पहले देखा जाए 2020 के पहले उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक किस पे था? अब जो है सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या शनि के पास है। जुपिटर बृहस्पति के पास कितना है उपग्रहों की संख्या? 79। शनि के पास 82 अरुण के पास 27 और वरुण के पास 13। ये उपग्रहों की संख्या है, आपको याद रखना है। भूल जाएंगे फिर तो दिक्कत आएगी। ठीक है, याद कैसे रहेगा? अपने कॉपी में 3-4 बार जो है इस डायग्राम को बना देना, याद रहेगा। अब देखते हैं कौन से ग्रह जो है सूर्य के चारों परिक्रमण करने में कितना समय लेता है, और सबसे कम समय और सबसे अधिक समय कौन लेता है। और ठीक है, बुध जो है, मरकरी जो है सूर्य के चारों परिक्रमण करने में 88 डेज लेता है, 88 दिन लेता है। वहीं शुक्र जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 22 डेज मतलब 225 दिन का समय लेता है। 225 डेज। वहीं पृथ्वी के बारे में पता है सबको, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लेता है, 365 डेज। ठीक है, उसमें 6 आवर्स भी जुड़ता है, लेकिन आपको 365 डेज याद रखना है। मार्स जो है, मंगल जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाने में, रिवोल्यूशन परिक्रमण करने में 687 दिन। वहीं बृहस्पति 11.11 लगभग 12 वर्ष समय लेता है बृहस्पति सूर्य के चारों परिक्रमण करने में। शनि 29 ईयर्स 29 वर्ष, अरुण 84 ईयर्स, वरुण 164 ईयर्स। सबसे अधिक समय कौन लेता है? वरुण। और सबसे कम समय कौन लेता है? बुध। यहां तक समझ में आया? इसी तरह जो आपको जो है बैक टू बैक वीडियो आपको मिलती रहेगा इस सक्सेस मैट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सारे टीचर इस कोचिंग में जो है बहुत एक्सपर्ट हैं। ठीक है, सारे एक्सपर्ट टीचर जुड़े हुए हैं जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग के। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चैनल को अधिक से अधिक मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो सही लगे तो लाइक एंड जो है शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के बीच में। ठीक है, तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आपको बस 2 ही पॉइंट पढ़ाना था, और इसके अलावा मैं जो आपको जो पढ़ाने वाला हूँ इस टॉपिक में, ठीक है, चंद्र ग्रहण भी पढ़ाऊंगा, सूर्य ग्रहण भी पढ़ाऊंगा, अपसोर उपसोर के बारे में। ठीक, ये इतने सारे टॉपिक यहाँ पढ़ाऊंगा। ब्लू मून क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पर हमको ये भी पढ़ाना है सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में स्पेशल। उसके बाद बुध
कि बुध से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, शुक्र से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित, वन बाय वन करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।